हेलो फ्रेंड्स। आज हम टिप्स एंड ट्रिक्स का नेक्स्ट वीडियो करने जा रहे हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि पीएलसी डेटा टाइप्स बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको एडवांस प्रोग्रामिंग में इंटर करना है तो ये पीएलसी डेटा टाइप्स कैसे क्रिएट करते हैं, क्योंकि ये पीएलसी डेटा टाइप्स हम खुद यूज़र क्रिएट करते हैं, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, यूज़र डेटा टाइप्स, यूडीटी। सो जो हम क्रिएट करते हैं, जो डिफ़ॉल्ट होते हैं, जैसे कि बूलियन होता है, इंटीजर होता है, रियल होता है, उसके बाद स्ट्रिंग होता है, ये जो डेटा टाइप्स है ऑलरेडी सिस्टम के डेटा टाइप्स है, ये पीएलसी के डेटा टाइप्स है, स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स है। लेकिन जो डेटा टाइप्स हम खुद क्रिएट करते हैं हमारे यूज़ के लिए, हमारे कन्वीनियंस के लिए, तो उसको बोलते हैं कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स और यूडीटीज। ओके, सो वो कैसे क्रिएट करते हैं वो देखेंगे आज। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पीएलसी डेटा टाइप्स में जाना है, उसके बाद ऐड न्यू डेटा टाइप्स में जाना है। ऐड न्यू डेटा टाइप्स में आप जब जाओगे तो उसको एक नाम दोगे। फॉर एग्जांपल आपका एक मोटर है और मोटर के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स है। आप अगर प्रोजेक्ट कर रहे हो तो एक मोटर थोड़ी ना होगा, राइट? तो 100 मोटर हो सकते हैं, 200 मोटर हो सकते हैं, लेकिन 100 मोटर हो, 200 मोटर हो, वो मोटर का जो पैरामीटर है एक ही रहेगा। एक ही टाइप के पैरामीटर उसको डालना होगा, कि स्पीड डालना होगा, है ना? तो वो हम क्रिएट करने के टाइम और डिस्कस करेंगे कि मोटर करके हम एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बनाता है। उसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद अभी ये मोटर का एक डेटा टाइप आपका बन गया। अभी हम फॉर एग्जांपल मेरा स्पीड है, ओके, सो रियल स्पीड, तो ये रहेगा रियल में। जो स्पीड है मोटर को हम रियल में देंगे, है ना? उसके बाद सेट पॉइंट है, वो भी जो है आपका रियल में आएगा, राइट? मोटर को हम सेट पॉइंट देते हैं, स्पीड देते हैं, राइट? सो इस तरह के पैरामीटर जो हम देते हैं वो हमने डिफाइन कर लिया। और बहुत सारे पैरामीटर आप दे सकते हो, आपको जितना चाहिए उतना पैरामीटर आप इधर डिफाइन कर सकते हो। फिलहाल के लिए, एग्जाम्पल के लिए मैंने जस्ट 2 पैरामीटर लिए। ओके, अभी ये हमारा काम हो गया, हमारा यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप्स बन गया। अभी ये यूज़ कैसे करते हैं, मैंने उसके लिए एक डीबी बनाया है। डीबी में हम टैग बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा मोटर है, मोटर 1, मैं अंडरस्कोर 1 करके देता हूँ, मोटर 1। ओके, तो मोटर 1 को मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा डेटा टाइप मैंने क्या बनाया था, मोटर, तो यहाँ पे मैं वो डालता हूँ मोटर। देखो यहाँ पे वो डेटा टाइप आ गया। और वो डेटा टाइप मैंने यहाँ पे देने के बाद इसके पैरामीटर क्या आ गए, आर स्पीड, आर सेट पॉइंट, जो हमने मोटर में यहाँ पे डिफाइन किए थे। आप जो पैरामीटर यहाँ डिफाइन करोगे वो पैरामीटर आपके डेटा टाइप में सेव हो जाएंगे, और वो डेटा टाइप आप जब यूज़ करते हो प्रोग्राम में तो वो डेटा टाइप आप कन्वेंसली यूज़ कर सकते हो। अभी ये मोटर 1 का हो गया, मुझे चाहिए मोटर 2 का। मैं मोटर अंडरस्कोर 2 करता हूँ, मोटर अंडरस्कोर 3 करता हूँ। तो देखो जितने चाहे मैं मोटर करूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सारे जो मोटर के पैरामीटर है, मैं पैरामीटर मुझे डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक डेटा टाइप मैंने डिफाइन कर दिया यहाँ पे, वही डेटा टाइप मैं हर जगह यूज़ करूँगा। तो आपका काम जो है वो कम हो गया। अभी 11 मोटर का अगर आपको हर इसका पैरामीटर अगर आपको डिफाइन करना होता स्पीड और सेट पॉइंट, तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम जाता। लेकिन आपने यूज़र डेटा टाइप क्रिएट किया और वो यहाँ पे यूज़ किया, तो आपका काम जो है कन्विंसली हो गया। आप यहाँ से जितने चाहे उतने आप डेटा टाइप्स मोटर्स आप क्रिएट कर सकते हो और वो यूज़ कर सकते हो। और आपको मॉडिफाई करना है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने डेटा टाइप बनाया है और एक पैरामीटर मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल फ्रीक्वेंसी ऐड कर देता हूँ, मैं फ्रीक्वेंसी ऐड कर देता हूँ। ओके, सॉरी, फ्रीक्वेंसी। ओके, अभी मेरा फ्रीक्वेंसी हो गया। मैं इसको क्लोज करता हूँ, यहाँ पे रेड हो गया। फिर इसको राइट क्लिक करोगे आप, राइट क्लिक करके
अपडेट इंटरफेस करोगे तो सारा ओके हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी वाला पैरामीटर आपका यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। ओके, सो ये यूज़र डेटा टाइप्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, खुद से आप प्रैक्टिस करिए, एक यूज़र डेटा टाइप बनाइए और ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं। अभी हर एक मोटर कैसे एक्सेस करना है, अभी इतने सारे 27 मोटर क्रिएट हो गए और हर एक मोटर कैसे एक्सेस करते हैं, तो वो जो है मैं आप मेरा SCL का वीडियो देखिए जिसमें मैंने पॉइंटर यूज़ किया था कि कैसे स्विच करते हैं हम एरे यूज़ करके, तो वो वीडियो देखिए तो उससे ज़्यादा अंडरस्टैंड हो जाएगा। वो यूज़ करके आप खुद का एक प्रोग्राम बनाइए जिससे आपका पॉइंटर चेंज होगा और आपका मोटर का पैरामीटर उस हिसाब से चेंज होना चाहिए। ओके, ये जो हमने यूडीटी बनाया वो यूडीटी हम जब हम HMI का वीडियो बनाएंगे उसमें फेस प्लेट बनाएंगे तब आपको ज़्यादा यूज़फुल होगा, तब आपको पता चलेगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है। हम जब एडवांस प्रोग्रामिंग करेंगे तब आपको पता चलेगा कितना इम्पोर्टेंस है। तो इसलिए ये यूज़र डेटा टाइप्स आपको अंडरस्टैंड होना समझना ज़्यादातर इम्पोर्टेंट है। ओके, होप आपको समझ में आया होगा। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, प्लीज़।